नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हिजाब की लड़ाई हिंदू राष्ट्र पर क्यों आई? क्या हिजाब विवाद में सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला आने तक धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी है और कहा है कि कोई छात्र धार्मिक पोशाक की जिद न करे। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को 2:30 बजे होगी। कोर्ट ने क्लास शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। तो सोमवार को 2:30 बजे होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने क्लास शुरू करने के निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक धार्मिक पोशाक की जिद न करें छात्र। और हिजाब को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। हिजाब के समर्थन में मुंबई और महाराष्ट्र के बीड़, मालेगांव और सोलापुर में भी प्रदर्शन हो चुके हैं। हालांकि हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुए विवाद को अब हिंदू बनाम मुसलमान बनाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। खासकर महाराष्ट्र में मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। क्या हिजाब विवाद को हिंदू मुस्लिम बनाने की साजिश हो रही है? क्या हिजाब विवाद के बहाने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? क्या विवाद की आड़ में सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में लगे ये पोस्टर गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। 11 तारीख को मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में हिजाब को लेकर होने वाले प्रोटेस्ट के लिए जो पोस्टर जारी किया गया है उसका हैशटैग देखिए। लिखा है #से नो टू हिंदू राष्ट्र, यानी हिजाब से शुरू हुई बात हिंदू मुसलमान पर आ गई है। हिजाब के विरोध के बीच हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उछाला जा रहा है। अब पुणे में हिजाब पर बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए बना पोस्टर देखिए। इसमें भी कम्युनल हेट्रेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यानी यहां पर भी बात सांप्रदायिकता को लेकर हो रही है। स्कूल और यूनिफॉर्म की जगह सांप्रदायिकता की बात की जा रही है। बीड और मालेगांव में भी इस विवाद को लेकर बैनरबाजी और मोर्चे निकाले गए। बीड में जगह जगह जो बैनर्स और पोस्टर लगाए गए हैं उनमें लिखा गया पहले हिजाब फिर किताब, क्योंकि हर कीमती चीज पर्दे में होती है। यानी यहां पढ़ाई से भी ऊपर हिजाब को बताया गया और महिलाओं को किसी वस्तु की तरह पेश किया गया। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भी हिजाब को लेकर प्रदर्शन हुए, लेकिन सभी में एक धर्म विशेष की बात की गई। एक धर्म विशेष और कुछ खास लोगों पर निशाना साधा गया। पूरे विवाद को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र सरकार इस पूरे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। उद्धव सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि इशारों में राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। आमचं हेच मत आहे की त्याचं जे जिथे जिथे युनिफॉर्म आहे तिथे युनिफॉर्म पाळला गेला पाहिजे। शाळेंमध्ये कॉलेजेसमध्ये धार्मिक कुठेही वाद येऊ नये ही आमची भूमिका आहे। उद्धव सरकार के मंत्रियों के उलट राज्य कांग्रेस के नेता सीधे सीधे बीजेपी को पूरे विवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि हिजाब का समर्थन करने के साथ वो पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने से भी नहीं चूक रहे। हिजाब ये सवाल, मैं क्या ड्रेस करूं, क्या यूनिफॉर्म पहनूं, ये दूसरों ने कहने की क्या ज़रूरत है। उनको अगर हिजाब से सुरक्षितता लगती है तो हिजाब पहने दो। आगे जाके शिक्षा लेने के बाद उनको लगेगा शायद हिजाब की ज़रूरत नहीं। मुसलमानों ने ध्यान में रखना चाहिए, वो जानबूझ के इस तरह का मुद्दा कर रहे हैं। और अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं। हिंदू मुसलमान करना, क्रिश्चियन हिंदुओं करना, दलितेतर करना, यही उनके मुद्दे हैं। जब जब देश में चुनाव आते हैं, चाहे प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान और अब हिजाब,
आप देख रहे हैं कि पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कहीं से पर भी किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के जीतने की या सफलता की उम्मीद नहीं है। तो अब उनको सहारा मिला है कि हिंदू और मुस्लिम में चर्चा करवाकर और उसका राजनीतिक फायदा लिया जाए, लेकिन देश की जनता समझदार हो चुकी है, इस बहकावे में आने वाली नहीं है। फिलहाल हिजाब विवाद को बढ़ता देख मुंबई में होने वाले प्रोटेस्ट को पुलिस की इजाजत न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया है। पुणे का प्रदर्शन भी इजाजत न मिलने के कारण नहीं हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट के पोस्टर बता रहे हैं कि इस विवाद को और भड़काने की कोशिश हो रही है। हिजाब विवाद में जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारे पहले ही लग चुके हैं। हिजाब बनाम भगवा रंग देने की कोशिश हो रही है। इस बीच राजनीतिक दल भी सियासत करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। पूरे मामले से साफ है कि स्कूल, यूनिफॉर्म, शिक्षा और आधी आबादी की भलाई के बजाय सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.